बुलेटिन में खुशामदीद। सिडनी बीच हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी है, भारतीय हुक्काम ने भी मान लिया। तेलंगाना पुलिस ने बताया साजिद अकरम का आबाई घर और रिश्तेदार हैदराबाद में हैं। साजिद अकरम का रिश्तेदारों से अक्सर राबता रहता था। भारतीय मीडिया का कहना है साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद वो 6 बार भारत वापस गया। साजिद अकरम ने आखिरी बार 2022 में भारतीय हैदराबाद का सफ़र किया। साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट रखा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। साजिद अकरम ने आखिरी सफ़र भी भारतीय पासपोर्ट पर ही किया। दोनों बाप बेटे फ़िलिपाइन गए थे। सिडनी बीच के हमलावर का भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकशाफ हुआ है। फिलिपाइन के इमिग्रेशन हुकाम ने तस्दीक की है कि हमले में मुलव्वस साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। नवीद ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन पहुंचा। ABC न्यूज़ का कहना है दोनों ने वहां अस्करी तरबियत हासिल की। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमला करने वाले नवीद अकरम की वालिदा का कहना है हमले से पहले बेटे से फ़ोन पर बात हुई थी। नवीद ने वालिदा को बताया था कि वो मछली पकड़ने आया है, कुछ देर पहले स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग की थी, अब खाना खाने जा रहे हैं। अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड का कहना है नवीद अकरम ईंटें लगाने वाला मजदूर था। साजिद अकरम फलों का कारोबार करता था। कंपनी दिवालिया होने पर नवीद अकरम की नौकरी 2 माह पहले ख़त्म हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ अस्पताल पहुंच गए। कौमी हीरो अहमद अल अहमद की अयादत की और उनका शुक्रिया अदा किया। एंथोनी अल्बानीज़ ने अहमद को ऑस्ट्रेलिया का हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत करार दिया। कहा आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमला आवर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। अहमद अल अहमद के इलाज के लिए अब तक 19 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। सिडनी वाक़े में एक और बहादुर शहरी का कारनामा भी सामने आ गया। नई वायरल वीडियो में जामनी शर्ट पहने शख्स को हमलावर से बंदूक छीनते देखा जा सकता है। यह मंजर एक खातून की गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ जो उस वक्त पार्किंग के लिए जगह तलाश कर रही थी। दिलेर शहरी को दूसरा हीरो करार दिया जा रहा है। इसी हमलावर ने पुल पर से अहमद अल अहमद को भी निशाना बनाया था। भारत की रियासती दहशतगर्दी श्रीलंका से कनाडा और अब ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया, दुनिया भर में बेनकाब हो गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से रियासती दहशतगर्दी तक हर वाक़े का मरकजी किरदार भारत निकलता है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली दहशतगर्द वाक़े के हमलावर का ताल्लुक भारत से निकला। सिडनी वाक़े में मुलव्वस हमलावर साजिद अकरम भारतीय नैयाद है। भारत की रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान से श्रीलंका और कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। एक बार फिर साबित हुआ कि दुनिया भर में भारत ही दहशतगर्दी का मरकज है। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमला करने वाले बाप बेटे भारतीय शहरी निकले। हलाक दहशतगर्द साजिद अकरम भारतीय निजात निकला। साजिद अकरम और इसका बेटा नवीद अकरम मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए फिलिपाइन भी गए। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया है। मकबूजा कश्मीर हो या पाकिस्तान, दहशतगर्द हमलों में भारत ही मुलव्विस है। वजीरिस्तान कैडेट कॉलेज पर हमले में भारतीय दहशतगर्द नाकाम हुए। शुमाली वजीरिस्तान फौजी काफिले पर कार बम धमाके में भी भारतीय पुष्टपनाही की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान में खुजदार स्कूल बस हमले के भारतीय दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते दाखिल हुए। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग की भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए मंसूबाबंदी की। पाकिस्तान में भारत के हाजिर सर्विस नेवी अफसर कुलभूषण को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पिशावर पुलिस लाइन मस्जिद हमला और सानिहा APS पिशावर में कत्लेआम में भी भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्विस होने के सबूत हैं। जो इंडिया है ये ग्लोबल टेररिस्ट, आप कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि इनके खिलाफ प्रॉपर तजवीज़ बनाए, फैक्ट कंप्यूटर के साथ यूनाइटेड नेशन में, यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में और OIC में लेके जाएगा, इनको एक्सपोज करें। जो दहशतगर्दाना पॉलिसी है ये एक्सपोज हुई है। दूसरा जो भारत का मीडिया है इसका नैरेटिव वो भी आई थिंक बुरी तरह एक्सपोज हुआ है और पाकिस्तान की रेपुटेशन को टारगेट किया गया। स्पेशली जो इजरायली मीडिया था, अफगानिस्तान से कुछ लोग ऑपरेट कर रहे थे, भारत इनको आई थिंक बाय नेम एक्सपोज भी करना चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात हो तो दिल्ली रेड फोर्ट कार धमाके में भी भारत ने ही जाली ड्रामा रचाया। पहलगाम सयाहती कत्लेआम में भारतीय हुकूमत की मुमकिन मुदाखलत सामने आई। पुलवामा में CRP एहलकारों पर हमले में भारतीय दाखिली मुदाखलत की तस्दीक हो चुकी है। काश उस दिन बच्चों की छुट्टी करा लेते। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल की माएँ आज भी तड़प रही हैं। सानेहा को 11 साल हो गए लेकिन जख्म अब भी ताज़ा हैं।
नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। उस दिन कह तो देते कि हम स्कूल नहीं जाते, शायद मैं रोक लेती। आज भी दिल खून के आंसू रोता है, आज भी पेशावर की फिजा में सिसकियां गूंजती है। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल, दिसंबर की इस सुबह को 11 बरस गुजर गए, मगर जख्म आज भी ताज़ा है। जब तक हम जिंदा होंगे ये 16 दिसंबर आता रहेगा और ये दुख हमेशा हर साल महसूस करेंगे। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन हमारे घर में कोई आवाज नहीं होती। कभी जिंदगी में छुट्टी नहीं की। उस दिन एक दफा तो कहते कि हम स्कूल नहीं जाते, शायद मैं रोक लेती। 16 दिसंबर 2014 144 चिराग बुझ गए, जिनमें 132 मासूम बच्चे भी शामिल थे। वो बच्चे जो ख्वाब देखते थे, जो माँ बाप की उम्मीद थे, अब सिर्फ यादें रह गई। सादिया गुल खटक मेरी बड़ी बेटी थी। मैंने जो वक्त गुजारा वो न फरामोश करने वाली वक्त था। कोर्स की किताबों के अलावा वो जर्नल किताबें पढ़ा करता था। आसान से असातिज़ा मुतासर थे। सानहा APS ने पूरी कौम को हिला के रख दिया। ये कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक फैसला कुन मोड़ साबित हुई। नेशनल एक्शन प्लान नाफिज हुआ और कौम ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक सफ में खड़े होने का अज़म कर लिया। कैमरामैन अरशद खान के साथ नवाब शेर, ARY न्यूज़, पेशावर। 26 नवंबर एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी, शफीउल्लाह जान, इकबाल आफरीदी को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। सुहेल आफरीदी और दीगर बार बार तलबी के बावजूद इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं हुए। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। इससे पहले अदालत सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ थाना नून में दर्ज मुकदमे में भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर चुकी है। बानी PTI से मुलाकात का मुकर्ररा वक्त ख़त्म। PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल जाने की इजाज़त नहीं मिली। सलमान अकरम राजा, अलीमा खानम, नौरीन न्याजी और कारकुनान ने गोरखपुर फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए सबको धरने में आना चाहिए। अलीमा खानम का कहना है हर मुलाकात वाले दिन रोका जाता है। क्या हम कोई गैर कानूनी और गैर आइनी काम नहीं कर रहे? अब एहतजाज के अलावा हमारे पास क्या रास्ता है? कानून के मुताबिक भाई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। के हवाले से तो जाहिर है हम पूरी कौम के गम में शामिल हैं। हमारे मासूम बच्चों की शहादतें हुई। इस कौम ने आग और खून के बहुत से दरिया पार किए हैं, लेकिन आज भी हम आग और खून में घिरे हुए हैं। तो हमें बैठकर एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना है ताकि हम फलाह हासिल करें और जो हमारे मासूमीन का खून आज दिन तक बह रहा है इस धरती पर वो रुके। गिर जाएंगे, थोड़ी चोटें लग जाएंगी तो क्या हुआ? पानी फेंके, 2 बोतल, 2 कहते हैं 2 लेकर आए, 2 लगाएं। सिर्फ ये है कि हम थोड़ा सा गर्म एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आए। चोटें लग जाएंगी, इससे ज्यादा ये क्या कर लेंगे? मार देंगे ना, ये टीयर गैस कर देंगे, क्या कर लेंगे? नहीं, हम इनसे डर रहे हैं। इमरान खान कहते थे और ये इलीगल है, गैर कानूनी और गैर आईनी है। हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे, हम कोई आइन के खिलाफ भी वर्जी नहीं कर रहे। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए का कहना है पार्टी ग्रुपों में सियासी कमेटी फंड्स गायब होने, बार कौंसिल इंतखाबात पर गर्मा गर्मी हुई। पार्टी ज़राए का कहना है बानी PTI ने नई सियासी कमेटी बनाने का नहीं कहा, मामूली तब्दीली का कहा था। सलमान अकरम से पूछा गया आपने पार्टी सेक्रेटरी जनरल होकर बार इलेक्शन क्यों लड़ा? काजी अनवर का इस्तीफा सेक्रेटरी जनरल की वजह से आया। सलमान अकरम ने अपना नाम पहले नंबर पर रखा था। पार्टी के 30 करोड़ से ज़ायद के फंड्स गायब होने पर भी PTI ग्रुपों में तशवीश है। बानी और दीगर असीरों के वकला की फीसों के लिए ओवरसीज़ ने 30 करोड़ से ज़ायद रकम भेजी थी, वो रकम कहाँ गई? अरकान पार्लिमान से क्यों माहाना 1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं? सुथरा पंजाब के बाद अब सुथरा पाकिस्तान मुहिम चल रही है। इसी मुहिम के तहत फैज़ हमीद को सज़ा सुनाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं फैज़ हमीद की सज़ा अच्छी खबर है, अब बाकी इदारों को भी बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। इख्तियारात से तजावुज़ करने की रिवायत अब ख़त्म होनी चाहिए। बानी PTI हट्टे कट्टे हैं, आजकल फ्राइड फिश मंगवाते हैं। सुथरा पंजाब के बाद अब सुथरा पाकिस्तान मुहिम चल रही है। उस मुहिम के तहत फैज़ हमीद को सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब बाकी इदारों को भी इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, सियासत के अंदर मुदाखलत करते हैं, ये रिवायत अब ख़त्म होनी चाहिए। अब
अब वो नहीं रही जमाना कि ड्राई फ्रूट सर्दियों में खाते हैं, अब तो ड्राई फ्रूट हर मौसम में खाते हैं और मौसूफ के जार्स हर वक्त वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह भरे होते हैं। वो अपनी सेहत का बड़ा अच्छा ख्याल रखते हैं। बच्चे खट्टे कट्टे और आजकल तो फ्राइड फिश भी मंगाते हैं। पीटीआई वफ्द की आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात, 20 और 21 दिसंबर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, मुल्क में अदलिया ख़त्म हो चुकी, 18वीं तरमीम और NFC पर वज़रा बात कर रहे हैं। नए सूबों पर बात हो रही है, जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता मसाइल नहीं होंगे। आफ्ताब शेरपाव ने कहा, मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं, दहशत गर्दी जैसे चैलेंजेस का सामना है। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया था। कोई 18वीं तरमीम में तब्दीली लाना चाहता है तो कबूल नहीं करेंगे। सूबों हो या दीगर मसाइल, तमाम मामलात पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है। 1973 का आइन अमलन तौर पर ख़त्म हो गया है। तमाम पाकिस्तानी सोचे कि क्या हमने इस किस्म के मुल्क में आगे बढ़ना है। हम जो तहरीक चला रहे हैं, बुनियादी तौर पर इस वक्त मुल्क को आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है। 1973 आइन को वापस असली शिकल में जो है ना उसको बहाल किया जाए। खासकर NFC अवार्ड के मामले में भी वज़रा उसके ऊपर बात कर रहे हैं, नए सूबों की बात हो रही है। तो जब तक इस पे तमाम इकाइयाँ मुत्तफिक न हो, उस वक्त तक जो ना कोई फैसला इस मुल्क के मफाद में नहीं है। जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनकार चाहते हैं। दहशत गर्दी की एक फिजा खासकर 2 सूबों में और उसने पकड़ ली है, तो वो भी एक बड़ा मसला है। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या होके उसी के नतीजे में नेशनल एक्शन प्लान अमल में आया था, लेकिन दोबारा सूरत हाल नागुफ्ताबे है। 18वीं तरमीम में अगर उसमें तरमीम लाना चाहते हैं तो ये किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं होगा। ज़्यादा सूबे बनाए जा रहे हैं, जब तक इस पे कंसेंसस ना हो काबिल अमल नहीं होगा। कराची में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार कुचल दिए। इंटरसिटी बस गाड़ी पर चढ़ गई। दोनों ड्राइवर रेस लगा रहे थे। एक नौजवान जाँ बहक हो गया, दोनों ड्राइवर फरार हो गए। इस साल हैवी गाड़ियों से मरने वाले शहरियों की तादाद 250 के करीब हो गई। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। बस से रेस लगाते डंपर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल दिया। क्लीनर डंपर समेत गिरफ्तार, डंपर ड्राइवर पैदल, बस ड्राइवर बस समेत फरार। एक डंपर और पैसेंजर बस दोनों स्पीड लगाते जा रहे थे, दोनों एक दूसरे को रास्ता नहीं दे रहे थे। ओवरटेक करते हुए किया, डंपर वाले ने लेफ्ट साइड पे एक बाइक वाला, 3 बंदे जा रहे थे, उनको जो है ना हिट कर दिया और कुचल दिया। टैंकर वाले ने उन बच्चों को ब्लॉक कर दिया, उनके ऊपर चढ़ा दिया। एक जानिब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी तो दूसरी जानिब इंटरसिटी बस ने कार को टक्कर दे मारी। बस वाले ने अचानक कट मारा, गाड़ी पूरी मेरी उसने रोड से उठा के जो है ना ये ब्लॉक के ऊपर मारी है। अगर ये ब्लॉक नहीं होते तो गाड़ी उलट जाती थी, हम भी 2 आदमी थे, मर सकते थे। हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रवा साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक होने वाले शहरियों की तादाद 249 हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है फरार होने वाले कोच और डंपर ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ नज़ीर शाह, यारवा न्यूज़, कराची। मेयर कराची कभी चिड़ियाघर तो कभी सफारी पार्क में नजर आते हैं। उछल कूद के अलावा क्या काम करते हैं? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम ज़फ़र खान कहते हैं, मेयर कराची जवाब दें कि KMC की सड़कों पर काम कब शुरू होगा? KMC के 55 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए? मेयर साहब दिखाने के लिए किसी एक गली में जाकर खड़े हो जाते हैं, चंद पेवर ब्लॉक लगाते हैं, उछल कूद करते हैं, कभी सफारी पार्क में होते हैं, कभी चिड़ियाघर में होते हैं। मेयर साहब ने कहा था कि 60 दिन के अंदर सारी सड़कें मोटरेबल हो जाएंगी। शाहराह जहांगीर, उस पर काम शुरू नहीं हुआ। SM तौफीक रोड अभी तक क्यों नहीं बन सकी? MM आलम रोड पर काम कब शुरू होगा? ये सारी वो सड़कें हैं जो KMC के अंडर में आती हैं। KMC का जो 55 अरब रुपए का बजट है वो कहाँ खर्च होता है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो 43 अरब रुपए का बजट है वो कहाँ जाता है? अगले साल मार्च में 5G की लॉन्चिंग का हदफ मुकर्रर। PTA ने 5G लॉन्चिंग से मुतालिक सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। PTA का कहना है सार्फिन के डाटा और कौमी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। होम नेटवर्क कंट्रोल्ड तौसीक के जरिए रोमिंग फ्रॉड और जाली नेटवर्क रजिस्ट्रेशन रोकी जाएगी। ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल के तहत हर सारिफ और डिवाइस की मुसलसल तस्दीक लाजमी करार दी गई है। 5G के लिए मजबूत क्रिप्टोग्राफ के मयारात लाजमी करार दिए गए हैं। लिया की बस्ती कक्कड़वाला में सीवरेज के गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चा शेर अफजल जाँ बहक हो गया। बच्चे के वालिद ने कहा, शेर अफजल खेलते हुए घर के करीब खुले सीवरेज गड्ढे में गिरा।
इलाके में सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है, मजबूरन निकासी के लिए गड्ढे बनाए हैं। इलाका मकीनों का कहना है 6 साल से इंतजामिया और सियासी नुमाइंदों को दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अंडर 19 एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स का शानदार कमबैक, यूएई को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आखिरी ग्रुप मैच में शाहीनों ने 70 रन से मैदान मारा। दुबई में मेज़बान टीम 242 रन के ताकुब में 170 पर ढेर हुई। आखिरी 7 विकेट सिर्फ 29 रन के फर्क से गिरी। अयान मिसबाह के 77 रन किसी काम न आए। अब्दुल सुबहान ने 4 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 241 रन स्कोर किए थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए हवाई न्यूज़।